8 सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, इंटरनेट इज अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ विच इज फ्रीली अवेलेबल टू द यूजर्स। इंटरनेट एक ऐसा रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है सभी यूजर्स को, आप जानते हैं, आप लोग यूज भी करते हैं। इन सच अ सिनेरियो ऑफ इन सच अ सिनेरियो कॉमा मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट इज अ रियल थ्रेट, ठीक है। तो आज के सिनारियो में इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी होता है इंटरनेट के थ्रू, इज अ रियल थ्रेट है एक तरीके से। although there are strong mechanism in place to ensure the security of users information, यद्यपि there are strong mechanism in place to ensure the security of the user। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की जरूरत है जहाँ पर हम यूजर्स की इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को इंश्योर करा सकें कि मतलब सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए यूजर्स इंफॉर्मेशन की। these These mechanisms are not completely secure and can be breached in a number of ways. It is the responsibility of the users themselves to ensure that the environment of the internet remains safe and secure for information exchange, ठीक है। तो ये हमारी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी of the users की themselves to ensure that the environment of the internet remains safe and secure for information exchange, कि हमारे पास इंटरनेट की सिक्योरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, जिससे हम इस इन्वायरमेंट में कुछ भी अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग अदीबा, तो वहां पर हम इस चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो बहुत ही सेफ होना चाहिए। दे कैन do this by following some rules and ethics designed for internet users। तो यहाँ पर एक कुछ रूल्स और एथिक्स डिजाइन किए गए हैं इंटरनेट यूजर्स को, जो कि हमारे इस जो भी हम यूज करें यूजर्स इंफॉर्मेशन वो सिक्योर्ड मैनर में हो, मतलब नोबडी कैन एक्सेस मतलब अनऑथराइज्ड यूजर, हैकर्स, क्रैकर्स वर नॉट स्टीलिंग अवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। एथिक्स देखिए, एथिक्स प्ले अ की रोल इन अवर लाइफ। तो एक एथिक्स होता है, हाँ दीपा बताओ बेटा, तुम लेट जुड़ी हो, चैप्टर नंबर 8 खोल लो, सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ आईटी। हाफ ईयरली एग्जाम में आपका चैप्टर 1, 2, थर्ड आपका वो एचटीएमएल पार्ट 1 और चौथा चैप्टर ये आ रहा है साइबर एथिक्स, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं इसको, पहले मैंने सिलेबस कल भेज दिया है इकरार सर को, तो इसलिए इस चैप्टर को कराना, कंप्लीट कराना मस्ट है। इसके बाद अब आप समय मिलेगा तब बोर्ड के क्वेश्चंस कराएंगे, और बोर्ड के क्वेश्चंस अभी रोकेंगे, इसके बाद पहले हम एचटीएमएल पार्ट सेकंड कवर करेंगे, तब उसके बाद कराएंगे। अब समय थोड़ा सा, क्योंकि वहां से कोर्स आया है श्यामनगर से, फिर वही वो कोर्स तो इतना दे देते हैं कि पता नहीं कैसे दे देते हैं, इतना करा लेते हैं और इतना पूरा हाँ वही तो श्यामनगर के अकॉर्डिंग होता है। कल मैं मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, तो हमने कहा, अब उन्होंने ये साइबर एथिक्स भी रख दिया है, अब इसीलिए पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि एचटीएमएल पार्ट सेकंड भी कर दिया, मैंने तो अभी पढ़ाया ही नहीं एचटीएमएल पार्ट सेकंड, फर्स्ट पढ़ा दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, तो पूरा थोड़ी कोर्स हो जाता है। इन्होंने पता नहीं इतना इतना कैसे पढ़ा देते हैं, और भाई समय लगता है चीजों को कराने में, अच्छे से समझाने में। फिर भी हमने एक चैप्टर पढ़ाया, आपका एचटीएमएल पार्ट सेकंड नहीं आएगा। जो चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में, चैप्टर 1 ध्यान से सुन लीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपका एचटीएमएल पार्ट 1 और चौथा ये रहेगा सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ आईटी, ठीक है, क्लियर। ये हाफ ईयरली, इसलिए हम अभी इसको कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद अब उधर फिर चलेंगे, अभी इसको रोक लीजिए आप, ठीक। चलिए, तो वो यही चैप्टर नंबर 8 खोल लो अदीबा, पेज नंबर 311, वही बता रहे हैं। यहां तक क्लियर है जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ बताया, ठीक है। एथिक्स प्ले अ की रोल इन अवर लाइफ, ये कह रहे हैं एथिक्स एक स्पेशल रोल अदा करता है हमारी लाइफ में। विल बी इट एट वर्क और एट होम,
तो हमें मालूम है जैसे एथिक्स आप वो, अब वो भी तो आप लोग पढ़ते थे ना, वो उसको क्या कहते हैं, क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट क्या होता है, मोरल साइंस। मोरल साइंस सुना है सब्जेक्ट? तो इंटरनेट में भी एथिक्स, एथिक्स यहाँ पर मतलब ओरल एजुकेशन के बारे में, मतलब कि जो भी हम इंफॉर्मेशन यूजर्स की है कि वो हैकर्स द्वारा, क्रैकर्स द्वारा स्टील ना कर ली जाए इंफॉर्मेशन, या वायरसेस वगैरह से हमारा इंटरनेट की सिक्योरिटी हो। बस इसी के विषय में इस चैप्टर में पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको रखा है, जल्दी खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर में। मतलब तभी लिखा है देखो, सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ आईटी, मतलब सोसाइटी पर आईटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, बस यही चैप्टर है। इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना, मेजर एथिकल इश्यूज पढ़ने इसमें। देखिए दिस चैप्टर्स कवर लिखा हुआ है, कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, स्पैम, प्रिवेंटिंग ए वायरस अटैक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप एंड रिस्टोर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, इंट्रोड्यूसिंग आईसीटी, emergence of knowledge economy, impact of ICT on society। बस इतने टॉपिक्स हमको इसमें कवर करने, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं एथिक्स प्ले अ की रोल इन अवर लाइफ, बी इट एट वर्क, जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर भी, और एट होम मतलब घर पर भी। तो दे रिफर टू द वे वी कंडक्ट अवर सेल्फ विथ पीपल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये कैसे रिफर करेगा, कंडक्ट होगा अवर सेल्फ अपने आप। तो ये बता रहे हैं विद पीपल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, मतलब जैसे कोई हम लोग हैं तो डिफरेंट परिस्थितियों में, जो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे इसको फॉलो करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अप्लाइंग एथिक्स टू द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट मीन्स वी मस्ट एंश्योर दैट अवर एक्शंस डू नॉट हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर ऑनलाइन यूजर्स। ये जो एथिक्स है, ये इंटरनेट में, वर्ड में का इसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे ऐसे एक्शंस जो कि किसी भी तरीके का हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस अदर ऑनलाइन यूजर्स को ना पहुंचे, मतलब तुम्हारा कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से अदर यूजर्स को कोई हानि पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट ऑब्जर्व प्रॉपर एटिक्वेट्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट, मतलब जब हम इंटरनेट यूज करें तो प्रॉपर एटिक्वेट्स होने चाहिए, किसी इंटरनेट का मिसयूज नहीं आना चाहिए। साइबर एथिक्स क्या होता है, साइबर क्राइम सुना है बे? साइबर क्राइम सुना होगा आपने, तो इसमें आपने सुना होगा कि गलत तरीके से पोस्ट कर देना, कुछ वीडियो डाल देना, कुछ ये कर देना, वो कर देना, मिसयूज करना, किसी के ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है, हैक करके ट्रांजेक्शन को ऐसे कर देना, गलत तरीके से इंफॉर्मेशन स्टील कर लेना। ये सब चीजों को रोकने के लिए एथिक्स और साइबर एथिक्स बने हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं आईटी के, ये आपने सुना होगा। उसके अगर उसका आप वायलेशन करेंगे उस रूल्स का, तो तुरंत आपको केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी। तभी कहा जाता है इंटरनेट बहुत कायदे से यूज करना चाहिए, मिस यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वही चीज ये हाँ हाँ पूछिए नकुल, कोई क्वेश्चन? हाँ, साइबर क्राइम रोकने के लिए साइबर एथिक्स बने, वही आपके एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए भाई। देखो जैसे हम लोग, तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट यूज करते वक्त तुम एकदम अगर मीनिंगफुल डेटा सर्च कर रहे हो, या मीनिंगफुल डेटा निकाल रहे हो, सर्च कर रहे हो, उसके बाद या कुछ भी अपलोड या डाउनलोड कर रहे हो, वो सारी चीजें आपकी वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, आपका एक होता है वैलिड होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए चीजें, मतलब समझ रहे हो, वैलिड कहता है ना, अवैध नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड चीजों के लिए ठीक है। अब बहुत से लोग गलत भी यूज करते हैं ना इंटरनेट का, आप तो देखते ही होंगे पिक्चरों में, नाटकों में, टीवी पे बहुत से क्राइम शो आते हैं, सावधान इंडिया इंडिया, तो उसमें दिखाता नहीं कैसे गलत तरीके से मिस यूज किया जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने इसकी, क्योंकि भाई उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। आपका भी देखो एक ये क्या कहते हैं, अभी आपका जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें ये मौजमा ने वो सब क्या दिखाया था, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक दिखाया था कि नहीं, उस पर एक नाटक बनाया था, एक प्ले हुआ था, याद करो, एनुअल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अभी हुआ था पिछले।
तो मौजमा का वो एक्ट आप लोगों ने देखा था, वो ये सोशल इम्पैक्ट आईटी पे था कि मिस यूज इंटरनेट का नहीं होना चाहिए, उसी पर था कि नहीं नकुल बेटा? तो बस वही चीज है, उसी पर ये चैप्टर है। तो वो वही मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनका मिस यूज नहीं होना चाहिए, जिससे कि गलत फहमियां ना हो, जिससे आईटी पे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोशल सोसाइटी पे। आपने गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी, आजकल तो देखो कितना चल रहा है, अभी हाथरस कांड वाला सुना होगा आप लोगों ने। अब उसका पता नहीं क्या मिस इंटरनेट पे भी गलत हुआ है, कुछ गलत डेटा एकदम हटा दिए गए, हाइड कर दिए, क्या नहीं, तो ये मिस यूज किया गया आईटी का। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए एथिक्स बनाए गए, उसी के लिए इस चैप्टर्स में डिस्कशन है। तो ये कह रहे हैं इन दिस चैप्टर, तो ये कह रहे हैं वी मस्ट ऑब्जर्व प्रॉपर एटिक्वेट्स व्हाइल यूजिंग दैट, मतलब जब हम इंटरनेट यूज करें तो उस समय प्रॉपर एटिक्वेट्स हमारे पास होने चाहिए, उसी को फॉलो करते हुए आप इंटरनेट का यूज करें। जैसे ही मिस यूज करोगे आपको तुरंत कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उसमें आईटी जो साइबर एथिक्स में साइबर सेफ्टी के लिए जो आईटी के इंजीनियर्स हैं वो जो लगाए गए हैं, वो आपको तुरंत इस चीज को एक्शन में लेके, अगर आपने कोई क्राइम किया तुरंत आप पकड़े जाओगे। तो क्योंकि वो चीज पूरी कैप्चर हो जाती है, पूरा आपने कर रखा है उसको सब निकाल लिया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। बहुत बड़ा हैकर क्रैकर ऐसे ही पकड़े जाते हैं जो हैकर्स होते हैं। In this chapter, we discuss the ethical issue related to the application of advancement of in IT by the people and their impact on society in general। देखो वही बता रहा है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या एथिकल इश्यूज होने चाहिए रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द एडवांसमेंट इन आईटी, कि आईटी में जो हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है उसको। जैसे वही फेसबुक बहुत लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो उसके उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो वो आपका एक प्रॉपर एटिक्वेट्स के द्वारा उसको यूज करना चाहिए। तो मेजर एथिकल इश्यूज आ जाइए पेज नंबर 312 पे। मेजर एथिकल इश्यूज, पीपल इन द आईटी फील्ड जनरली रिजॉर्ट टू अनएथिकल practices in order to access sensitive information from a computer। लोग क्या करते हैं आईटी फील्ड में, जनरली रिजॉर्ट टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल काम करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से स्टील करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा किसी का पासवर्ड फेसबुक का चुरा लेना, या कोई किसी की इंफॉर्मेशन फेसबुक से प्रोफाइल बना के अपनी उसमें उसकी प्रोफाइल चुरा लेना और उसके बाद गलत तरीके से मिसयूज करना, तो ये सब होते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं। तो लोग वही बता रहे हैं, ये लोग करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, हैकर्स होते हैं, किसी कंपनी का डेटा चुरा लेते हैं, एटीएम मशीन से पैसा, तुम्हारा ट्रांजेक्शन, हैकर ने क्या किया, पूरा गायब कर दिया अकाउंट से पैसे ही। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो they find different ways to crack the security system of the computer and get the information। ये क्या करते हैं, they find different ways, अलग अलग तरीकों से to crack the security system, जो भी सिक्योरिटी लगी है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर एंड गेट द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन वहां से चुरा लेते हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स इन कंप्यूटर। तो इसके लिए बहुत से कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स कंप्यूटर में आते हैं। जैसे वायरसेस की बात करें, बहुत से ऐसे वायरस होते हैं ना जिससे डेटा स्टील हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे कंप्यूटर में आ गया और कब डेटा वहां से स्टील हो गया, चोरी हो गया, नहीं पता चल पाता है यूजर को, बाद में पता चलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहां तक समझ में आया सभी को, कोई डाउट? चलिए इसके बाद देखते हैं वॉर्म्स। सबसे पहला वायरस में वॉर्म्स है, रेफर टू malicious program that can copy themselves and use the network to send copies of themselves to other computers। ये malicious प्रोग्राम होते हैं, कह रहे हैं that can copy themselves, अपने आप कॉपी होते हैं, मतलब रेप्लिकेट होना किसी चीज का। एक बार वायरस पहुंचा फिर वो अपने आप उसकी 10 कॉपियां बना देगा। ठीक है, तो जैसे तुरंत उसकी कॉपी बना लेना, यूज द नेटवर्क टू सेंड कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स टू अदर कंप्यूटर,
और फिर उसको नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम पे भी भेज कर वहां पे भी अदर कंप्यूटर्स पे themselves अपना कॉपी बना लेना, बहुत सारी। A worm causes harm by consuming the entire disk space or memory of your computer through self replication। ठीक है, तो worm causes harm, तो वर्म जो है बहुत ज्यादा हार्म होता है कब तक, बाय कंज्यूमिंग एंटायर, पूरा जो हार्ड डिस्क होता है एंटायर हार्ड डिस्क स्पेस पर पूरा बहुत ज्यादा कॉज इफेक्ट करता है, और मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर थ्रू सेल्फ रेप्लिकेशन, मेमोरी पे भी जाकर हमारा वहां पे सेल्फ रेप्लिकेशन बनाता जाता है, तो काम ही नहीं होता है हमारा कोई भी, सब रुक जाता है, डिस्क स्पेस मतलब हार्ड डिस्क को क्रैश कर दिया इस तरीके से। क्लियर? चल हाँ, किसी, हाँ बिल्कुल बनाता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा है नकुल बेटा, वायरसेस बनाया तो ना कौन, पाकिस्तान के सबसे एक, पाकिस्तान के दो ब्रदर्स थे, उन्होंने सबसे पहले वायरसेस बनाया था। ठीक है, तो वायरस उन्होंने ही सबसे पहला बनाया था, तो और उन्होंने डिलीवर किया। उसके बाद बहुत से भी कंपनी होती हैं वो खुद ही जो एंटीवायरस बनाता है। मैंने एक बार क्लास में भी डिस्कस किया था शायद तुम्हारे में कि 10th क्लास में, कि मैंने बताया था कि ये जो कंपनीज एंटीवायरस बनाते हैं वही वायरस भी बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे प्रोग्राम्स, मैलिशियस प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कंप्यूटर के कुछ फाइलों को जाकर कुछ चीजों को इफेक्ट करते हैं। वही डिफरेंट टाइप्स के वायरस बना दिए गए, फिर उनको रिमूव करने के लिए वो वही उसका एंटीवायरस बनाते हैं। तो ये बहुत से तो हैकर्स होते हैं, इन्हीं वायरसेस का यूज करके डेटा स्टील करते हैं, चोरी करते हैं। इसी को कहा जाता है हैकिंग वैकिंग क्रैकर। अभी आइए इधर हैकर्स क्रैकर में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है मालवेयर, एक दूसरा वायरस मालवेयर है। तो हमें तुम्हें ध्यान रखना, जो भी अगर लिखने को आए वर्म्स, तो वर्म्स का ध्यान रखना, वर्म्स क्या करता है, एक का दूसरे में उल्टा सीधा मत कर देना इसको, मतलब मालवेयर का वर्म्स में लिख रहा हूँ, वर्म्स का मालवेयर में नहीं। एक बार ध्यान से इसको पढ़ के याद कर लेना। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एज इट इज जो चीज दी है उसको लर्न कर लेना है बस आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, साइबर सेफ्टी क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ये सब हमें बस पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। क्लियर रखें। ठीक, malicious software that is designed to interrupt ongoing malware refers to malicious software that is designed to interrupt ongoing computer operations, collect private information and gain unauthorized access to your system resources। मालवेयर क्या करता है, ये ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो जैसे कंप्यूटर में कोई ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है तो उसको इंटरप्ट कर देना, रोक देना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना सिस्टम से, और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज, और जो हमारी सिस्टम रिसोर्सेज है उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना, गेन कर लेना, ये मालवेयर वायरस करता है। क्लियर? इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, रूटकिट दिया है, वन ऑफ वर्स्ट टाइप ऑफ मालवेयर। ये मालवेयर का एक टाइप है, वर्स्ट बहुत ही खराब, इन एग्जिस्टेंस इन द रूटकिट। रूटकिट में ये एग्जिस्ट करता है, ट्रू टू इट्स नेम, इट इन्फेक्ट्स द रूट लेवल ऑफ द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। द मालवेयर thus cannot be removed until the hard drives are erased। देखो, रूट किट, एक रूट किट वायरस देखा होगा, कभी कभी तुमने अगर रूट किट वायरस को कभी नोटिस किया हो, ये कहाँ पे आ जाता है, ये सीधे कंप्यूटर की रूट किट, रूट लेवल ऑफ कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की रूट लेवल को ही इंफेक्ट कर देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, तो लिनक्स में मैंने बताया था डायरेक्टरी फॉर्म होता है, डायरेक्टरीज होती हैं, कबर्ड बताया था, कंपार्टमेंट्स बताया था, डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी होती है, तो पहले एक रूट डायरेक्टरी होती है, पढ़ाया था कि नहीं? हेलो, याद है? क्लास 9th चैप्टर लिनक्स कौन सा है, रुको भी बताता हूं मैं। हेलो, याद है चैप्टर कौन सा था? भूल गए सब? अरे साइबर नहीं अदीबा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था,
ये वाला बताया था, एक मिनट, तुम लोग भूल जाते हो सब। रूट डायरेक्टरी पेज नंबर 64 पे, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। रूट डायरेक्टरी आपको बताया था, एक्सप्लेनिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बताया था।